तो आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे इनसिक्योरिटीज़ के बारे में। मेरे जान, इनसिक्योरिटीज़ ना बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि जब हमें हो जाती है तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इनसिक्योरिटीज़ कैसे भी हो सकती है। हमारे रिलेशनशिप्स में इनसिक्योरिटी होती है, हमें अपने पार्टनर को लेके इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं, अपने आप को लेके कई बार इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं। कई बार हम सामने वाले को देख के अपने आप को कंपेयर करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर इस चीज़ की कमी है, वो भी इनसिक्योरिटी होती है ना। जब हम किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं और हम देखते हैं कि भाई साहब ये तो इतना गुड लुकिंग है और हम तो गुड लुकिंग है नहीं, तो हमें इनसिक्योरिटी हो जाती। इन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में आज के एपिसोड में डेप्थ में घुस के बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इनसिक्योरिटीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, और अगर हो पाए तो उसका सल्यूशन क्या है, कैसे निकालना है, कैसे हमें उस इनसिक्योरिटी से बाहर आना है। इन चीज़ों के बारे में आज के एपिसोड में बात करेंगे कि उनसे पूछें या रहने दें, उनसे पूछें या रहने दें, दिल को चुप कराएं या कहने दें। उनसे पूछें या रहने दें, क्या करें। बहुत उलझने हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो पार्टनर है वो अपने अपोजिट जेंडर वाले किसी शख्स से मिलता है या अपने दोस्त से मिलता है, तो हमें इनसिक्योरिटी हो जाती है। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जेलेसी और इनसिक्योरिटी दोनों में फ़र्क है। हम बहुत कंफ्यूज होते हैं इनसिक्योरिटीज़ और जेलेसी को लेके। हमें लगता है दोनों एक ही चीज़ है, पर टेक्निकली दोनों में डिफरेंस है। जेलेसी जो होती है, थोड़ी बहुत जेलेसी आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाती है। थोड़ी बहुत जेलेसी अगर होती है तो आप दोनों के बीच में बॉन्ड अच्छा होता है, लेकिन जब वही जेलेसी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो एक रिलेशनशिप को ख़राब कर देती है, रिलेशनशिप की बॉन्डिंग ख़राब कर देती है। तो अगर जेलेसी को मैं इसलिए पुट करूँ तो मैं आपको बोलूँगा कि जेलेसी अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ तब होगी जब थोड़ी बहुत है, और जब ज़्यादा है तो ख़राब है। लेकिन जब हम इनसिक्योरिटी की बात करते हैं तो इनसिक्योरिटी और जेलेसी में बहुत छोटा सा फ़र्क होता है, बहुत एक धागे सा फ़र्क होता है। इनसिक्योरिटी जो होती है वो हमें दूसरे से कम फील करवाती है। समझो, जेलेसी का मतलब, जेलेसी में हम सामने वाले से अपने आप को डाउन फील नहीं करते, हम ये फील नहीं करते कि हमारे अंदर कमी है। हमें बस जेलेसी होती है कि सामने वाला क्यों उससे मिल रहा है, यार ज़रूरी है क्या, हमारा पार्टनर है, हमारा साथ रहना चाहिए, ये जेलेसी होती है। लेकिन इनसिक्योरिटी क्या होती है? इनसिक्योरिटी होती है जब हम सामने वाले से अपने आप को कंपेयर करते हैं और अपने अंदर हम कमियां ढूंढने लगते हैं। हम अपने आप को ये कन्विंस कर लेते हैं कि हमारे अंदर ये कमी है, इस चीज़ की कमी है, वो इनसिक्योरिटी होती है। और इनसिक्योरिटी मेरी जान बुरी चीज़ है हमेशा। फिर वो इनसिक्योरिटी आपके रिलेशनशिप के लिए हो, आपके अपने लिए हो, आपके करियर के लिए हो, इनसिक्योरिटीज़ आर ऑलवेज बैड। ठीक है, इनसिक्योरिटीज़ कभी सही चीज़ नहीं होती। लेकिन ये बात होती है ना कि रिलेशनशिप तो ज़रूरी है, हमें वो पार्टनर भी ज़रूरी है। अब हमारा पार्टनर चाहता है कि वो जो करना चाहे हम उसे करने दें। ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली हम कंट्रोल नहीं करना चाहते, कोई नहीं करना चाहता। वो इक्के दुक्के कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिसमें पार्टनर एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है, बट ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है। अब तो नहीं होता है, खैर, जहाँ तक मैंने देखा है। तो हमारा पार्टनर चाहता है कि वो जो चाहे हम उसे करने दें। वो चाहता है अपने अपोजिट जेंडर वाले दोस्तों के साथ घूमने और हम उसे वो करने दें, जो कि ऑब्वियसली अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर वो ऐसा चाहता है तो उसका हक है भाई, वो चाहेगा। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हम उस रिलेशनशिप के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट रिलेशनशिप, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर पार्टनर, हम लोग बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, चलो आप जाना चाहते हो आप जाओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम उन्हें भेज तो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में वो इनसिक्योरिटी रहती है ना। वो कंपैरिजन चलता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा पार्टनर कहीं हमें छोड़ तो नहीं देगा, उस शख्स के लिए कहीं हमसे दूर तो नहीं चला जाएगा, कहीं वो शख्स हमारे रिलेशनशिप के बीच में तो नहीं आ जाएगा।
ये चीज़ें हमारे माइंड में कंटिन्यूसली घूमती रहती हैं और हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि क्या मैं जेलस हूँ या मैं इनसिक्योर हूँ। अगर मैं इनसिक्योर हूँ तो मैं इनसिक्योर क्यों हूँ, या अगर मैं जेलस हूँ तो मैं जेलस क्यों हूँ। ये चीज़ हमारे माइंड में आती है। जेलेसी का कई बार आपको आंसर मिल जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जेलेसी का आंसर मिल जाता है। जेलेसी का सिंपल सा आंसर ही होता है कि मैं जेलस हो रहा हूँ क्योंकि मैं उस पार्टनर को बहुत पसंद करता हूँ, मैं उस शख्स को बहुत पसंद करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो मुझे छोड़ के कहीं जाए, मैं नहीं चाहता वो शख्स मुझे छोड़ के किसी और के पास जाए, इसलिए मैं जेलस हूँ। जब मैं देखता हूँ कि वो सामने वाला शख्स मुझसे ज़्यादा किसी और को अहमियत दे रहा है मेरे सामने, तो मुझे जेलसी होती है, दिल जलता है ना। तो जेलसी का तो आंसर मिल जाता है, बट इनसिक्योरिटीज़ का कई बार आंसर नहीं मिलता, क्योंकि मैंने बताया ना बहुत छोटा सा फ़र्क होता है। तो कई बार हम समझ नहीं पाते कि ये इनसिक्योरिटी है या जेलसी है, बहुत माइन्यूट सा फ़र्क होता है। सदकों से अनजान हूँ, सदकों से अनजान हूँ मगर फिर भी खुदा ढूंढता हूँ। कि सदकों से अनजान हूँ मगर फिर भी खुदा ढूंढता हूँ, उनके नाम के सजदे करने जगह ढूंढता हूँ। सदकों से अनजान हूँ फिर भी खुदा ढूंढता हूँ, उनके नाम के सदके करने में जगह ढूंढता हूँ। कि सदके तो नहीं पता मुझे कैसे करते हैं, खुदा की इबादत कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी खुदा को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इस केस में खुदा मतलब आंसर। किसका आंसर? जो अभी हम बात कर रहे थे कि इनसिक्योरिटीज़ हो जाती है लेकिन हमें पता नहीं चलता कि इनसिक्योरिटी हो क्यों रही है, जेलेसी है या इनसिक्योरिटी है। तो इस केस में मैं खुदा ढूंढ रहा हूँ, मतलब मैं आंसर ढूंढ रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा हूँ कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, मैं उस शख्स से क्या चाह रहा हूँ। हम कंफ्यूज होते हैं, हमें लगता है कि हमें पता है हमें इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, लगता है कि हम जानते हैं हमें हमारे पार्टनर से क्या चाहिए, बट जब आप थोड़ा बैठ के एनालाइज करोगे ना इस थॉट को, तो आपको समझ में आएगा कि आपको नहीं पता है। कई बार होता है कि हम बस ऊपर से सोच लेते हैं, हम डेप्थ में जाके एनालाइज नहीं करते, और जब हम डेप्थ में जाके एनालाइज करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ हमें एक्चुअल में नहीं पता है। हम देखो एक चीज़ होती है, एक होता है बेस इमोशन, ठीक है, बेस इमोशन जो चलता रहता है, और फिर उसके ऊपर ओवरलैप होता है हमारा जो फ्लक्चुएटेड इमोशन होता है, चेंज होता रहता है। एक बेस इमोशन होता है, उसके ऊपर ओवरलैप चलती है, तो सेकंड इमोशन, थर्ड इमोशन, फोर्थ इमोशन, ऐसे ओवरलैप होता है, ठीक है। तो हम जो ओवरलैप वाले इमोशंस है ना, हम वो समझ लेते हैं, हमें वो समझ में आता है, हमें वो दिखाई देता है, लेकिन जो बेस इमोशन है वो हमें नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि वो डेप्थ में है, वो थोड़ा गहराई में है, और गहराई में जाने का टाइम किसके पास है, गहराई में जाने के लिए फुर्सत किसके पास है? किसी के पास नहीं है। हर कोई अपनी ज़िंदगी के मसलों में लगा हुआ है, हर कोई भाग रहा है, आप भी भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं। वेल टेक्निकली मैं तो नहीं भाग रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ना भागे, है ना, इंसानों की रेस है, आराम से चलेंगे, भागेंगे नहीं। तो हम वो बेस इमोशन जो है वो नहीं पकड़ पाते, हम ओवरलैप वाले जो इमोशंस होते हैं वो समझ जाते हैं। तो मैं आंसर तो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं से बहाने ढूंढ लेता हूँ उस रिलेशनशिप में रहने के, मैं बहाने ढूंढ लेता हूँ उस शख्स से मोहब्बत करने के, मैं बहाने ढूंढ लेता हूँ उस शख्स के साथ रहने के। है ना, कितनी फैसिनेटिंग चीज़ है कि हम लोग उस डेप्थ में जाके नहीं सोचते हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं उस शख्स के साथ रहने के बहाने ढूंढ ही लेते हैं, हम रीजंस ढूंढ ही लेते हैं, है ना। फिर वो चाहे शख्स कैसा भी हो, वो रिलेशनशिप आपको चाहे कितना भी हर्ट कर रहा हो, वो शख्स आपको चाहे जितना भी हर्ट कर रहा हो, हम बहाने ढूंढ लेते हैं कि हमें उस शख्स के साथ रहना है तो क्यों रहना है, हमें इस रिलेशनशिप में कंटिन्यूसली रहना है तो क्यों रहना है, हम बहाने ढूंढ लेते हैं।
है ना, कि सबको का तो नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी खुदा ढूंढ रहा हूँ, उनकी इबादत करने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। वाली जो पोइट्री है ना, ये ध्यान से सुनना ज़रा, ठीक है, थोड़ा फोकस करने की कोशिश करो और ज़रा ध्यान से सुनो। कि अनजाने से सफ़र में कुछ अनजान यूँ मिले, कि अनजाने से सफ़र में कुछ अनजान यूँ मिले, वो अनजान थे और उनके लिए अनजाने हम थे। कि अनजाने से सफ़र में कुछ अनजान यूँ मिले, वो अनजान थे उनके लिए अनजाने हम थे, फिर सफ़र एक मोड़ पर ठहरा, फिर ना वो अनजाने रहे ना हम। कि अनजाने से सफ़र में कुछ अनजान यूँ मिले, कि वो अनजान थे उनके लिए अनजाने हम, फिर सफ़र एक मोड़ पर ठहरा, फिर ना वो अनजाने रहे ना हम। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा ना, तो ये चीज़ आपको पता होगी, और अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो आज से इस चीज़ को ज़रा नोटिस करने की कोशिश करना अपनी डेली लाइफ में। क्या होता है कि हम अपनी डेली लाइफ में ना हज़ारों लोगों से मिलते हैं। कई बार स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पे, कई बार ऐसे रैंडमली ट्रैवल करते टाइम हमें लोग मिल जाते हैं और उनसे एक अनजाना सा रिश्ता जुड़ जाता है ना। उस रिश्ते को आप दोस्ती भी नहीं कह सकते, लेकिन वो रिश्ता अनजान भी नहीं होता, एक रिश्ता हो जाता है ना। इतना गहरा रिश्ता भी नहीं होता कि हम उसको दोस्ती का ठप्पा दे पाए, और ऐसा भी कोई रिश्ता नहीं होता कि हम बिल्कुल ही अनजान हैं। एक छोटा सा रिश्ता बन जाता है। कई बार होता है कि वो रिश्ता उसी सफ़र के साथ ख़त्म हो जाता है ना। हम कहीं जा रहे हैं, हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ शख्स मिल गया, कोई शख्स मिल गया हमारे साथ, कोई इंसान मिल गया, हमने उसके साथ एक ऐसा रिश्ता बना लिया और वो रिश्ता उस सफ़र के साथ ख़त्म हो गया। हम अपनी मंजिल पे उतर गए और वो अपनी मंजिल पे उतर गए, है ना। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं ना कि शुरुआत कहीं और से होती है और ख़त्म कभी नहीं होती, है ना। कि हम उस सफ़र पे मिले थे और हमारे उनसे बातचीत शुरू हुई, हम दोनों ने एक दूसरे का हाल पूछा, हाय हेलो हुआ, नाम पता किया, एक दूसरे का हमने नाम पूछा, घर बार काम काज क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, वीकेंड्स पे क्या करते हो, छुट्टियां कहाँ मनाते हो, छुट्टियां कैसे एंजॉय करते हो, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, लाइक्स डिसलाइक्स, म्यूज़िक, मूवीज़, एवरीथिंग। हमने एक दूसरे के बारे में जान लिया और हमें लगा कि वो सफ़र ख़त्म जब होगा तो वो शख्स फिर से अनजान बन जाएगा, वो शख्स फिर से ओझल हो जाएगा और शायद दोबारा हम उस शख्स से कभी ज़िंदगी में मिल नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन डेस्टिनी कह सकते हैं, कुदरत का करिश्मा कह सकते हैं कि सफ़र ख़त्म होने ही वाला था कि उन्होंने हमसे हमारा नंबर मांग लिया, हमने उनको अपना नंबर दे दिया। और फिर उसके बाद, अब नंबर मिलने के बाद भी दिमाग में ये था कि वो शख्स, नंबर लेने से क्या होता है, नंबर ही तो है, नंबर लेने से क्या होता है, ज़रूरी थोड़ी है कि उन शख्स से हमारी कभी दोबारा बात होगी, ज़रूरी थोड़ी है। लेकिन अगेन किस्मत कह सकते हैं, डेस्टिनी कह सकते हैं, सफ़र ख़त्म हो गया था लेकिन वो रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हुआ। फिज़िकली वो रिश्ता ख़त्म हो गया लेकिन मेंटली, इमोशनली वो रिश्ता आज भी जुड़ा हुआ है। हम सबकी ज़िंदगियों में नहीं होता ऐसे, डोंट यू थिंक? हम सबके साथ कभी कभी ऐसा होता है, कभी क्या बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक रिश्ता जोड़ते हैं, कई बार सफ़र के साथ ख़त्म हो जाता है, लेकिन कई बार सफ़र ख़त्म हो जाता है लेकिन वो रिश्ता ख़त्म नहीं होता। फिर वो रिश्ता हमारे साथ जाता है, हम जहाँ जाते हैं वो रिश्ता हमारे साथ जाता है। हाउ फैसिनेटिंग। मुझे ये चीज़ें बहुत फैसिनेट करती हैं, मुझे बहुत क्यूरियस करती हैं। मुझे जहाँ भी ऐसा थॉट मिलता है, जहाँ भी ऐसे मोमेंट्स मिलते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता हूँ। आई लव दीज थिंग्स। कि ना तो मुझे मिला कभी, ना तो मुझे मिला कभी, ना कोई और ढूंढ पाया। कि ना तो मुझे मिला कभी, ना कोई और ढूंढ पाया, खुश रहने का क्या मतलब है कोई ना समझ पाया। कि ना तो मुझे मिला कभी, ना कोई और ढूंढ पाया, खुश रहने का क्या मतलब है कोई ना समझ पाया। एंड एज वी आर टॉकिंग अबाउट इनसिक्योरिटीज़, तो क्या होता है कि जब हमें इनसिक्योरिटीज़ होती हैं तो माइंड में कभी कभी ना बहुत ज़्यादा सैडनेस आ जाती है, हम सैड हो जाते हैं, हमारा डोपामिन जो है वो उसका लेवल डाउन हो जाता है, सेरोटोनिन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है,
हम सैड हो जाते हैं। और ये मोमेंट ऐसा होता है कि हम सामने वाले को बताना चाहते हैं हम क्या फ़ील कर रहे हैं, लेकिन हम बता नहीं पाते। हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, या सामने वाले को लगेगा हम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, और सामने वाला बुरा मानेगा तो ब्रेकअप कर लेगा, सामने वाला हमें छोड़ के चला जाएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, और उस टेंशन की वजह से हम सैड हो जाते हैं, है ना। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन क्या है? देखो, सोल्यूशन अगर मैं आपको बताने जाऊँगा तो ऐसा एक पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। इट डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मेरे लिए जो इनसिक्योरिटीज़ है, हो सकता है आपके लिए वो इनसिक्योरिटीज़ नहीं हो। ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। आप क्या सोचते हो, आप किस तरह से दुनिया देखते हो, आपका नज़रिया कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। अभी जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ कि मेरी जो रियल में वॉइस है, मैं उसको लेके इनसिक्योर हो जाता हूँ कभी कभी, नॉट एवरी टाइम, बट कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता हूँ, ठीक है। अब हो सकता है आप अगर ये पॉडकास्ट सुन रहे हो या देख रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इनसिक्योरिटी क्यों है, आपके हिसाब से ये इनसिक्योरिटी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से है ना। सो इट डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आपकी मेंटालिटी क्या है, आप दुनिया को किस नज़रिए से देखते हो, आपका विजन क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं लाइफ को लेके, चीज़ों को लेके, तो आप डिसाइड करते हो कि आपकी इनसिक्योरिटी क्या है, ठीक है। और जब होती है तो ऑफकोर्स हम सैड हो जाते हैं। तो क्या इनसिक्योर होना नहीं है? वेल, मैं आपको बताऊं, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। आपके कंट्रोल में होता है कि अगर आप इनसिक्योर हो रहे हो तो उसको कैसे अवॉइड किया जाए। आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना। देखो क्या होता है मेरी जान, दुनिया में ना ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सी चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो ऑफ कोर्स, जैसे आप अपना बेसिक नेचर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उस पे कंट्रोल कैसे करोगे, आप उस पे काबू पाओगे। काबू कैसे? जो चीज़ें आपको बॉदर करती हैं या जो चीज़ें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम लाती हैं, आप उसको बदलने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। वैसी कुछ चीज़ें होती हैं इस दुनिया में, इस नेचर में, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो चीज़ें होंगी, बस आपका क्या काम होगा कि अगर उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी जो उसके पार्ट्स हैं, उनमें से आपको क्या क्या चीज़ें बॉदर करती हैं, आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। पूरी तरह से आप कंट्रोल नहीं पा सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल मेरे हिसाब से। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ बाय द वे, ठीक है। सो यस, बिकॉज हम लोग अपने पॉडकास्ट में क्या करते हैं, हम यहाँ पॉजिटिविटी स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, हम एक अच्छी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई हेट स्प्रेड करना या थिंग्स लाइक दिस, मेरा वो गोल नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं जितनी बातें करता हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। आप अगर ऑफेंड हो रहे हो सो आई एम सो सॉरी, बट आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। हर किसी का अपना ओपिनियन है चीज़ों को लेके, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। आपका जो ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में मुझे जाके बता सकते हो, मुझे मेल करके बता सकते हो, ठीक है। इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी होगी, आप मुझे ईमेल करके बता सकते हो आप क्या सोचते हो चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। कि समंदर और रेत सा रिश्ता था हमारा, समंदर और रेत सा रिश्ता था हमारा, कि हम उनके अंदर घुलने की कोशिश करते रहते थे और वो हमें किनारे पर लाकर पटक देते थे। कि समंदर और रेत सा रिश्ता था हमारा, हम उनमें घुलने की कोशिश करते थे और वो हमें किनारे पे लाके पटक देते थे। हम तो बहुत कोशिश करते थे कि हम उन्हें अपने जैसा बना लें। अपने जैसा मतलब नॉट 100%, बट अपने जैसा एज इन जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके। हम चाहते थे कि हम उन्हें भी थोड़ा बहुत अपने वाला मिर्च मसाला दे दें, है ना, अपने वाला सेंट उनको दे दें, पर वो हो नहीं पाया। कहते हैं ना, कुछ लोग इसलिए बने होते हैं ताकि आप उन पे काबू ना पा सको, ठीक है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए बनते हैं ताकि वो आपकी ज़िंदगी में आए और आपको एक लेसन दे के जाएँ। एक मीठे से एहसास के साथ जुड़े हैं, एक मीठे से एहसास के साथ जुड़े हैं कि वो हमारे बिन, हम उनके बिन अधूरे हैं। एक मीठे से एहसास के साथ जुड़े हैं
वो हमारे बिन और हम उनके बिन अधूरे हैं। दिल करे कभी तो आ जाना वापस, दिल करे कभी तो आ जाना वापस, तुम्हारी वो जगह आज भी खाली है, तुम्हारी वो जगह आज भी खाली है। मैंने बहुत कोशिश की, पता है, मैंने बहुत कोशिश की उस जगह को भरने की, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। अब तो मैंने हार मान ली, अब मैं कोशिश ही नहीं करता। मैंने पहले बहुत कोशिश की थी, पहले जी जान लगा देता था मैं कि वो जो जगह है उसको भर दें, खाली पड़ी है ना, बिना बात के काई जम रही है, जाले जम रहे हैं दीवारों पे, कम से कम एक किराएदार आ जाएगा। तो हमने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो अब हमने क्या किया, अब हमने हार मान ली, अब हम कुछ कर ही नहीं रहे। अब हमने उस जगह को ताला लगा के छोड़ दिया। अब जिसको आना होगा वो आएगा, गेट बजाएगा, हम जाएंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, एंट्री दे देंगे, बस। अब हम मेहनत नहीं कर रहे, हम ज़्यादा प्रमोशंस नहीं कर रहे कि आओ रेंट पे रहो, जगह खाली है, नहीं। अब हमने हार मान ली, ठीक है। अब उनकी जो जगह खाली थी वो खाली है अभी तक, उसको अभी तक भर नहीं पाए। उम्मीद है, होप है, हमारे जो करीबी दोस्त हैं उनकी वेल विशेज़ हैं हमारे साथ, उनकी दुआएं हैं, हमारे चाहने वालों की दुआएं हमारे पास हो। ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, पर भर जाएगी जगह। पता है हमें। बस एक छोटा सा किरदार निभा रहा हूँ, एक छोटा सा किरदार निभा रहा हूँ। ज़िंदगी है या सफ़र है, बस जिए जा रहा हूँ। बस एक छोटा सा किरदार निभा रहा हूँ। ज़िंदगी है या सफ़र है, बस जिए जा रहा हूँ। कुछ कहानियाँ दबी पड़ी हैं जहन के किसी कोने में। बस एक छोटा सा किरदार निभा रहा हूँ। ज़िंदगी है या सफ़र है, बस जिए जा रहा हूँ। कुछ कहानियाँ दबी पड़ी हैं जहन के किसी कोने में। कुछ सुनाए जा रहा हूँ, कुछ छिपाए जा रहा हूँ। कि बस एक छोटा सा किरदार निभा रहा हूँ। ज़िंदगी है या सफ़र है, बस जिए जा रहा हूँ। मंजिल पता है कहाँ जाना है, लेकिन सफ़र कभी कभी ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे देता है। जो सफ़र है वो सफ़र बन जाता है, जो जर्नी है वो सफ़र बन जाती है। कई बार चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही चल रही होते हैं, लेकिन कई बार ना चाहते हुए भी ना सफ़र ऐसा लगता है कि काटने को दौड़ रहा है, क्योंकि आदत नहीं है ना। आदत हमें थी उनके साथ चलने की, हमें आदत पड़ गई थी उनका हाथ पकड़ के चलने की, हमें आदत पड़ गई थी कि हम बस चलेंगे आंखें बंद करके और वो हमें रास्ता दिखाएंगे। लेकिन अब क्या है ना कि अब वो जो साथ है वो छूट चुका है, वो हाथ जो है वो छूट चुका है। तो अब हम अकेले चल रहे हैं उस जर्नी पे। मंजिल वही है, बस उस मंजिल पे चलने का जो रास्ता है वो बदल गया है। रास्ता अब वो वाला नहीं रहा। पहले हम उनके हिसाब से चलते थे, अब हम अपने हिसाब से चलते हैं। अब वो अपने रास्ते चलते हैं, हम अपने रास्ते चलते हैं। ना वो कभी हमारा रास्ता काटते हैं और ना कभी हम उनका रास्ता काटते हैं। कभी मन कर जाता है ऐसा, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो ऐसा मन कर जाता है कि कभी ऐसे ही अनजाने में उनसे टकरा जाएं, कभी रास्ते में चलते हुए हम उनसे टकरा जाएं, उनका रास्ता काट दें। लेकिन फिर मन बदल जाता है, फिर हमें लगता है कि हम उनके पास जाएंगे तो फिर उनसे बात करनी पड़ेगी, अगर उन्होंने देख लिया तो, या अगर उन्होंने पहचान लिया तो उनसे बात करनी पड़ेगी। और फिर अगर बात कर ली तो फिर तो मुश्किल ही हो जानी है। तो हम ऐसा करते नहीं हैं। सफ़र तो बस कट रहा है, लेकिन मंजिल तक पहुंच जाऊंगा मैं, इतना भरोसा है मुझे। एक ना एक दिन मंजिल मिल जाएगी। और ऐसा ही होता है कि जो रिलेशनशिप टिकना होता है वो टिक जाता है, जो नहीं टिकना होता है वो नहीं टिकता है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं इनसिक्योरिटीज़ की, तो मेरी जान मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। इनसिक्योरिटी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसा मैंने आपको पहले बोला।
लेकिन उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं आप उस पे काम कर सकते हो। जैसे लेट्स सपोज आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, जैसा हमने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बोला था, आपको इनसिक्योरिटी हो रही है कि आपका पार्टनर जो है वो अपने अपोजिट जेंडर वाले फ्रेंड से बहुत मिलता है। तो इसका मैं आपको सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूँ। इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि जाके आपको अपने पार्टनर से बात करनी पड़ेगी। आपको उनको बताना पड़ेगा कि देखो आप जो ये करते हैं ये कुछ आप गलत नहीं कर रहे हैं, हमें पता है, थोड़ा ऐसे प्यार से बात करनी पड़ती है ना, आप रूड नहीं हो सकते, है ना। आखिरकार उन्होंने भी आपको पसंद किया है इसलिए वो आपके साथ हैं, और आपको तो वो पसंद है ही, तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। तो ऐसे जाना है उनके पास और उनको प्यार से बोलना है कि देखिए आप जो ऐसा करते हैं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम जानते हैं, लेकिन आप ऐसा ना किया करिए, हमें तकलीफ़ होती है, हमारा दिल दर्द होता है, हमें जलन होती है, हमें इनसिक्योरिटी होती है। हमें इनसिक्योरिटी इसलिए होती है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आप हमें छोड़ के चले जाएंगे। ये चीज़ें आपको उनको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखो बात ये होती है ना कि कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि आप क्यों इनसिक्योर हो रहे हो, कहीं ना कहीं वो भी ये जानते हैं कि आपके दिल में, आपके जहन में क्या है। लेकिन बात वो आती है ना कि जब आप अपने मुंह से, अपनी ज़बान से ये चीज़ एक्सेप्ट करते हो तो वो चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है ना। जब आप एक रिलेशनशिप में, जब आप अपने रिलेशनशिप में अपनी ज़बान से कुछ एक्सेप्ट करते हो तो वो चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। कभी ट्राई करके देखना, अगर ना फ़ायदा हो तो मैं अपना नाम बदल दूँगा। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखो, रिज़ल्ट आता है, डेफिनेटली आता है। कि सवाल बहुत छोटा सा है, कि सवाल बहुत छोटा सा है कि शीशा तो हम हैं। सवाल बहुत छोटा सा है कि शीशा तो हम थे पर वो क्यों टूटे। ऐसा क्या हुआ कि शीशा तो हम थे, वो क्यों टूटे। बस यही छोटा सा सवाल है। इसका जवाब नहीं है किसी के पास। इसका जवाब तो हमारे पास तो खैर हो ही नहीं सकता क्योंकि हम तो सवाल ही पूछ रहे हैं। तो इसका जवाब है किसके पास। हम ये जानने के लिए उनके पास गए थे, हमने उनसे पूछा कि मेरी जान एक बात बताओ, शीशा तो हम थे लेकिन आप क्यों टूटे। आप तो पत्थर हुआ करते थे। हाँ, आपका दिल तो पत्थर हुआ करता था, लेकिन आप क्यों टूटे। तो उनका जो फेस था वो पूरा ब्लैंक हो गया, उनके पास कोई जवाब नहीं था हमें देने के लिए। और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो हम समझ गए कि भाई साहब आपके पास कोई जवाब है नहीं, तो हम दोबारा आपसे ये सवाल पूछेंगे नहीं, क्योंकि हम अगर दोबारा पूछेंगे तो आपको हो सकता है बुरा लग जाए। अभी आप वैसे हमसे नफरत करते हैं, ना जाने क्यों, लेकिन ठीक है हम नहीं पूछेंगे। तो ये जो सवाल है ये सवाल ही रह गया, इसका जवाब हमें कभी मिल नहीं पाया कि शीशा तो हम थे, पत्थर वो थे, लेकिन फिर भी वही टूटे। हम तो टूटे, हम तो बहुत पहले टूटे, अब टूट के हम जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं, मे बी परफेक्टली नहीं जुड़े हैं, बट किसी तरह जुड़े हैं ना। आप अपनी कम से कम शक्ल तो देख सकते हो, हम शीशे हैं तो, लेकिन वो पत्थर हो गए कैसे टूट गए। यकीन नहीं होता। कि बरसात की बूंदों से लिपटकर जिस्म को भिगाया करते थे, कि बरसात की बूंदों से लिपटकर जिस्म को भिगाया करते थे, हर सवेरे छत पर ओस बनकर हमें जगाया करते थे। कि बरसात की बूंदों से लिपटकर जिस्म को भिगाया करते थे, हर सवेरे छत पर ओस बनकर हमें जगाया करते थे। वो भी क्या दिन थे। कि रूहानी है इश्क, कहानी भी तो लाजवाब होगी। रूहानी है इश्क, कहानी भी तो लाजवाब होगी, हकीकत अगर मैं नहीं तो वो भी तो ख्वाब होगी। रूहानी है इश्क, कहानी भी तो लाजवाब होगी, कि अगर सच मैं नहीं तो वो भी तो ख्वाब होगी। क्या होता है ना, मैं आपको एक अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे साथ हर दूसरे तीसरे दिन ही होता है कि जब भी मैं किसी से बात करता हूँ या मुझे लोग मैसेज करते हैं, कई बार ऐसे रैंडमली मैं लोगों से मिल जाता हूँ, कई बार चाय वाय पीने के लिए किसी टपरी पे रुक गए तो कभी लोग मिल जाते हैं। तो जब हम उनसे थोड़ी सी बहुत बात कर लेते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि हम जो बातें करते हैं उनसे वो सच नहीं है, वो ऐसे ही बकवास कर रहा हूँ, या कई बार उनको समझ नहीं आता कि हम एग्जैक्टली बोलना क्या चाहते हैं। तो अगर मैं सच नहीं हूँ तो वो भी तो ख्वाब होंगे ना फिर। नहीं, जब हम
आप लोगों से बातें करते हैं, जब मैं लोगों से बातें करता हूँ, इश्क मोहब्बत की बातें करता हूँ, तो लोगों को लगता है कि बस बातें ही तो हैं, इसका असल ज़िंदगी से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन मेरी जान, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर चीज़ ठीक है, चलो मान लिया कि हर चीज़ ज़िंदगी से लेना देना नहीं है, लेकिन 90% चीज़ें हमारी और आपकी ज़िंदगियों से लेना देना है। ठीक है, अगर ये बातें आप सिर्फ सुनते हो तो आपको नहीं समझ में आएंगी, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करते हो तो आपको समझ में आएंगी कि ये बातें ज़िंदगी से जुड़ी हैं, और सिर्फ मेरी नहीं, हम सब की। ठीक है, कि रूहानी इश्क है, कहानी भी लाजवाब होगी, कि अगर मैं सच नहीं तो वो भी तो ख्वाब होगी। कि एहसासों के बुझे किरदार हैं हम, एहसासों के बुझे किरदार हैं हम, आतिश बने नज़र आते हैं। आतिश मतलब आतिशबाजियाँ, फायरवर्क्स। कि एहसासों के बुझे किरदार हैं हम, आतिश बने नज़र आते हैं, किसी की ख्वाहिश दिल में लिए किसी और की ख्वाहिश बने नज़र आते हैं। कि एहसासों के बुझे किरदार हैं हम, आतिश बने नज़र आते हैं, किसी और की ख्वाहिश दिल में लिए किसी और की ख्वाहिश बने नज़र आते हैं। क्या होता है कि पता नहीं आप इस बात से रिलेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। क्या होता है कि हम कई बार ऐसे शख्स से दिल लगा लेते हैं ना, जो कि हमारी ज़िंदगी में होता नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस शख्स को हमारी कदर नहीं थी, उस शख्स को उस रिलेशनशिप की कदर नहीं थी, तो उस शख्स से हम अलग हो गए। लेकिन उस शख्स की जो यादें हैं वो हमारे जहन में अभी भी दबी हुई हैं। उस शख्स की यादें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, है ना। और हम तो उन्हें अभी भी पसंद करते हैं, लेकिन हमें कोई और पसंद करता है। हाँ, फिर वो वाली बात होती है ना कि हम जिसे पसंद करते थे उस शख्स ने हमारा दिल तोड़ा, और जो हमें पसंद करता है हम उसका दिल तोड़ते हैं। ये सर्कल है, ये चलता रहता है। एक को कोई और पसंद करता है, उसको कोई और पसंद करता है, और उसको कोई और पसंद करता है। ये एक सर्कल है, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। आई डोंट नो, पता नहीं आप इस बात पे रिलेट कर पाओगे या नहीं, पर मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि आप किसी और को पसंद करते हो, आपको कोई और पसंद करता है, और जो आपको पसंद करता है उसको कोई और पसंद करता है। ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, ये ऑन गोइंग है, ये चेन में चलती चीज़ है। कि पलकें झपकाते ही ओझल हो जाता है, कि पलकें झपकाते ही ओझल हो जाता है, सदियों के साथ बस एक पल का हो जाता है। कि पलकें झपकाते ही ओझल हो जाता है, सदियों के साथ बस एक पल का हो जाता है, वक्त का बस इतना सा ही फसाना है मेरे दोस्त, कि आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाता है। वक्त 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 कभी किसी के कंट्रोल में नहीं रहा। आप जितना चाहे वक्त को रोकने की कोशिश कर लें, आप जितना चाहे वक्त को अपनी मुट्ठी में कैद करने की कोशिश कर लें, पर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ है जो कभी किसी के लिए रुका नहीं, कभी किसी का हुआ नहीं। तो बेहतर ये होता है कि वक्त रहते आप चीज़ें कर लें, वक्त रहते आप उनसे बात कर लें, वक्त रहते आप जो किसी को कभी कुछ कहना चाहते थे वो कह दें, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं मेरी जान। आज आप मेरी बातें सुन रहे हो, कल शायद मैं रहूं ना रहूं, क्या पता। आज मैं आपके सामने ऐसे बैठ के बातें कर रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, तो आज तो देख रहे हो, लेकिन कल मैं रहूं ना रहूं, क्या पता। तो वक्त का कोई भरोसा नहीं है मेरी जान। आप जिससे जो बात कहना चाहते हो वो कह दो। किसी से इश्क है जाके कह दो, किसी से दोस्ती करनी है जाके कर लो, किसी को कुछ ऐसी बात कहनी है जो आपके जहन में काफ़ी अरसे से दबी पड़ी है, तो जाके कह दो। कोई भरोसा नहीं है कल का, कल कुछ भी हो सकता है। वक्त कभी किसी के काबू में नहीं रहा, ना कभी था, है और ना कभी रहेगा। ठीक है, हमारा क्या काम होता है? हमारा काम होता है वक्त के साथ बस चलने का। अगर आप इस रिलेशनशिप में इनसिक्योर हो रहे हो तो जाके अपने पार्टनर से बात करो, जाके उनको बताओ कि आप क्या फील कर रहे हो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है वो बात आपके जहन में इस तरह से दब गई हो, इस तरह से अंदर बैठ गई हो कि कल अगर कुछ ऐसा हो जाए तो आप अपने पार्टनर पे फट जाएं, आप उनको कुछ ऐसी बातें बोल जाएं जिसकी वजह से आपका ये रिश्ता ख़राब हो जाए। तो उसका इंतज़ार मत करो,
जो बात है अभी जाके बताओ, अभी जाके क्लियर करो। तो जाते जाते मैं एक छोटी सी 2 लाइनों की पोइट्री आपको सुनाना चाहता हूँ कि खराब पड़ी घड़ी को हम ठीक नहीं करवाते, खराब पड़ी घड़ी को हम ठीक नहीं करवाते, बस वक्त को रोक देना चाहते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं, लेकिन हम बहुत कोशिश करते हैं वक्त को रोकने की। तो हमने अपना एक तरीका बना लिया। हम क्या करते हैं, हमारी दीवार पे जो घड़ी लगी है हम उसको ठीक नहीं करवाते, वो ख़राब पड़ी है, हम उसको ठीक नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि हम वक्त को रोक देना चाहते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि लिटरली तो नहीं रोक पाएंगे, पर जितना हो पाए हम उतना करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक, और नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, कौन सी बात आपको ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी भी पोइट्री आपको ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर आप भी ऐसा कुछ लिखते हैं, आपकी ऐसी कुछ फ़िलॉसफीज़ हैं, तो आप मुझे मेल करके बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप चेक करेंगे, आपको वहाँ पर 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, आपको बड़ा मज़ा आएगा, मुझे बड़ा मज़ा आएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे मेल, प्यारे प्यारे मेल मुझे भेजते हैं, और जब मैं पढ़ता हूँ, आपकी ज़िंदगी के बारे में जानता हूँ, तो एक कनेक्शन फ़ील होता है। आई फील सो नाइस। सो ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिएगा, और मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए एपिसोड्स, नई नई बातें, प्यारी प्यारी बातें ला के आपसे करता रहूँगा। हम साथ पढ़ के सोसाइटी में एक चेंज लेके आएंगे। और इसी बात के साथ आज का एपिसोड हम ख़त्म करते हैं। अब मैं आपसे मिलूँगा सीधा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना।